महते जा रहे हैं, आप माला क्यों नहीं पहन रहे? मानसी में कर रहे हैं सेवा। तो मानसी में बैठ कर के महाप्रभु जी चिंता कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी माला क्यों नहीं पहन रहे हैं। तो यहां पंच सखा हैं श्री जगन्नाथ जी के। कल हमने एक सखा की चर्चा सुनी, श्री बलराम दास। ऐसी एक सखा और हैं, उनका नाम है श्री जगन्नाथ दास। तो वो जगन्नाथ दास जी बाहर घूमते घूमते आए और चेतन महाप्रभु के बगल में बैठ करके बोले, आपकी मालाएं बार बार इसलिए टूट रही हैं क्योंकि आप गांठ बांध रहे हो। गांठ खोल करके पहना दीजिए, जगन्नाथ जी धारण कर लेंगे। तो चेतन महाप्रभु को यह चिंतन हुआ कि मेरे मानसी में मैं क्या सेवा कर रहा हूं, इसको कैसे पता? मैं अपनी मानसी में माला बना करके पहना रहा हूं, ये इसे कहां से दिख रहा है? पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? बोले पहले माला पहनाओ फिर बताऊंगा। चेतन महाप्रभु ने फिर माला बनाई और उसमें गांठ नहीं लगाई। जैसे ही महाप्रभु जी को धारण कराई, श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी ने माला स्वीकार कर ली। अब आरती नैवेद्य करने के बाद में जैसे ही आंख खोल कर, भैया तुमको कैसे पता कि हमारी मानसी में क्या चल रहा है? बोले क्योंकि मैं भी यहां मानसी में दर्शन करता हूं जगन्नाथ जी के। तो मैं मानसी में जब अंदर बैठ करके महाप्रभु जी को देख रहा था, तो बार बार आप आकर के माला पहना रहे थे, ये मुझे दिख रहा था। मेरी मानसी में ये दिख रहा था कि आप बार बार आके माला पहना रहे हैं और वो माला टूट टूट करके गिर रही है। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे आज्ञा की कि ये बंगाल से आए हैं, अभी इनको यहाँ की रीति पता नहीं है, आप इनको बता दीजिए कि माला बांध के नहीं खोल के पहनाए। क्यों? मेरा भक्त कहीं से पुकारेगा तो मुझे दौड़ के जाने में कोई बंधन ना हो जाए। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने उन जगन्नाथ दास जी को हृदय से लगा लिया। अत्यंत नेत्र सजल हो गए। क्यों? जो हरि को प्रिय है वो हमें अतिशय प्रिय हो जाए तो हरि के भी हम प्रिय हो जाते हैं। समझ में आई बात? जो ठाकुर जी को प्रिय हैं वो अगर हमारे प्रेमी बन जाएं तो उनके नाते से ठाकुर जी के हम प्रेमी बन जाएंगे। चेतन महाप्रभु ने उनको हृदय से लगा लिया। बोले जय हो जगन्नाथ दास जी, आप तो इतने अत्यंत प्रिय हैं श्री जगन्नाथ जी के, आपको सब पता है उनकी मानसी में क्या सेवा होती है, क्या होता है। आप मेरे हृदय में झांक करके देख लेते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने सदैव जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही किया, वहीं से दर्शन करना चाहिए। लेकिन जो शास्त्रों में आज्ञा है कि महाप्रभु जी का दर्शन करने से कौन कौन से ग्रह नक्षत्र ठीक होते हैं, ध्यान से सुनो। भास्करो दक्षिण नेत्रम वाम नेत्रम बधूपमन मंगल नासिका क्षेत्रम बुद्ध अधर मेव च बृहस्पति तिलकम च स्वर्णमंडितम शुक्र चतुष्कृण पुत्र शनि सर्वांग विस्तार राहु किरीट रूपम च मकराकृत रेव च कस्तुष्व भुजंगाकारं कुंडली नागरूपक एवं च नव समाहार ग्रह रूपी दनार्दनम। दाएं आंख में सूर्य का निवास है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की दायना नेत्र जब आप देखते हैं तो आप साक्षात सूर्य का दर्शन कर रहे हैं। बाएं नेत्र में चंद्रमा का निवास है। ये दोनों सूर्य चंद्र हैं। जगन्नाथ महाप्रभु की जो नासिका है ये मंगल ग्रह है। जिनको मंगल दोष हो वो खूब सर्वांगीण अंग का दर्शन करो,
परंतु बार बार महाप्रभु जी की नाक ही देखते रहो, आपका मंगल ग्रह पवित्र हो जाएगा। और अधर बुध ग्रह है, ये मुखमंडल अधर जो है ये बुध हैं, इनका दर्शन करने से बुध पवित्र होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का तिलक जो है ये गुरु बृहस्पति ग्रह हैं, ये बृहस्पति हैं। तिलक का दर्शन करने से बृहस्पति ग्रह मंगलकारी हो जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुख के जो चारों कोने हैं, दो इधर और दो इधर, ये कोने जो हैं, मुख के चारों कोण जो हैं वो शुक्र ग्रह हैं, उनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह पवित्र हो जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो संपूर्ण काला वर्ण है, जो कृष्ण कांति दिखती है नेत्रों के बीच में और यहां मुखमंडल के ऊपर, ये काली कांति जो है ये शनि ग्रह है। जिनको शनि की 7.5 चलती हो वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के उस काले वर्ण का ही दर्शन करते रहे। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो स्वर्ण किरीट मस्तक पर लगाया जाता है यहां पर, वह राहु ग्रह है, उसको दर्शन करने से राहु की दशा मंगलमयी हो जाती है। मुख के नीचे का संपूर्ण जो श्री विग्रह जिन्हें किशोरी जी का रूप माना जाता है, उनका दर्शन करने से क्रेतु ग्रह पवित्र होते हैं। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी के सर्वांगीण अंग का यदि कोई व्यक्ति नित्य दर्शन करता है, उसके कोई भी ग्रह हानिकारक नहीं होंगे, सब मंगलकारक हो जाएंगे। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप है। इसलिए आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन किया कीजिए और इसी भाव से करो। पहले दोनों नेत्रों का दर्शन करो, फिर अधर का दर्शन करो, फिर ठाकुर जी के चारों कोने का दर्शन करो, फिर काली मां का दर्शन करो, नासिका का दर्शन करो, सर्वांगण अंग में यहाँ पर जो स्वर्ण किरीट उसका दर्शन करो, तिलक का दर्शन करो, फिर नीचे के अंग का दर्शन करो। सर्वांगण जगन्नाथ जी को देख करके नमस्कार करके अपने कार्य में प्रस्तुत हो जाओ। आपके साथ ग्रह प्रतिकूल क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रह को जो अनुकूलता आपसे चाहिए वो उन्हें मिल नहीं रही है। जैसे शनि की 7.5 बुरी नहीं होती, कई लोगों की शनि की 7.5 होती है, वो उन 7 सालों में ही चरम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यदि उनके काम अच्छे होंगे तो ग्रह का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है, और इन ग्रहों को प्रसन्नता मिलती है जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का सर्वांगीण अंग का व्यक्ति दर्शन कर लेता है। ग्रह सब अनुकूल हो जाते हैं। ग्रह कहते हैं भैया इसको काय को परेशान करें, काय को दुखी करें, छोड़ो याकू, ये जगन्नाथ जी को है को याकि सब मंगल मंगल करो। तो ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो महाप्रभु जगन्नाथ की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा के लाला भयो है। कल तो कितने आनंद आए भैया, जो लोग आज आए हैं कल नहीं आए थे, अब हम उनको क्या बताएं कि कल उन्होंने क्या गवा दिया। कल इतना सुख महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कराया, अनुकूल वातावरण हो गया, मंदम मंदम जलधारा आकाश से गिर रही थी, यहाँ दधी काना मचा था। अब तो हमारी प्रसिद्धि हो गई, हर कथा में यजमान कहते हैं दधी काना करो। मैंने कि भैया सब जगह नहीं होता है, जहाँ पे हमको सुख मिलता है वहीं करते हैं, जहाँ पे हमारे लाल जी का मन होता है वहीं होता है। मन था। और वैसे एक बात बोलें, जितने भी हमारे उड़ीसा के वैष्णव जन यहाँ कथा में आ रहे हैं, कौन कौन है जो उड़ीसा से कथा में पधारे? हाथ ऊपर करो। देखो कितने सबरे उड़िया वासी हैं। आप सब लोगों के लिए हम एक और खबर सुना दें। आगामी वर्ष की स्नान पूर्णिमा पर हम पुनः कथा करने के लिए जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, और स्नान पूर्णिमा से एक दिन पहले कथा विश्राम होगी। एक दिन पहले कथा विश्राम हो जाएगी, और फिर स्नान पूर्णिमा जब
अपनी स्नान वेदी पर आकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठेंगे, सब लोग जाएंगे, बढ़िया प्रेम से महाप्रभु जी का दर्शन करेंगे, स्नान यात्रा होगी और ऐसे हम लोग यहाँ सुख, वहाँ जगन्नाथ जी को स्नान करा के आएंगे और फिर यहाँ वापस जहाँ पे भी कथा होगी, जिस भी स्थान पे कथा होगी, वहाँ पे पंडाल में आके फिर गिरधर लाल जी की स्नान पूर्णिमा करेंगे, उनको स्नान कराएंगे और फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी, फिर गिरधर लाल जी के स्नान के बाद फिर हम सबरे जाकर के महोदधि में स्नान करेंगे। तो ऐसा क्रम बन रहा है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा पर इस बार कथा का क्रम। स्नान पूर्णिमा पता क्या है? श्री जगन्नाथ जी का हैप्पी बर्थडे है, जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है। महाप्रभु जगन्नाथ जी गुंडीचा महारानी के यहाँ पर जो इस विग्रह में प्रकट हुए वो स्नान पूर्णिमा के दिन ही हुए और उस दिन महाप्रभु जी का जन्मोत्सव माना जाता है। तो बहुत जल्दी है, अब तो कुछ ही महीने रह गए हैं, फिर आएंगे महाप्रभु जी के सामने, खूब बढ़िया मधुरतम आनंद करेंगे, कथा सुनेंगे और फिर प्रयास करेंगे। वैसे तो देखो स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा इतनी भयंकर चिलचिलाती गर्मी पड़ती है जगन्नाथपुरी में, और गर्मी तो गर्मी पड़ती है, इतने पसीना आते हैं हमने तो अनुभव किया है कि शरीर शांत ही नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि स्नान पूर्णिमा वाले दिन जगन्नाथ भगवान नहा करके खींच गए हों, रुक जाओ दारी क्यों, तुमने इतना नहाया मुझको, रुक जाओ, तुम्हारे अंग ते जल जावेगो, नहीं नहाते ही रहोगे। ऐसी गर्मी जगन्नाथपुरी में पड़ती है कि नहाते ही रहते हैं यहाँ पे। लेकिन एक बार स्नान पूर्णिमा पे कर जाएंगे और फिर उसके अगले साल, या वैसे तो 28 तक सब कथाओं का क्रम है, लेकिन बहुत जल्दी फिर रथ यात्रा पर भी कथा करेंगे। पूरी रथ यात्रा में यहाँ विराजे और कथा का समय रखेंगे रात्रि 10 बजे से 2 बजे तक क्यों? पूरे दिन तो रथ यात्रा में रहेंगे, सोने का काम नहीं है, निद्रा हम लोगों से बहुत दूर रहती है पूरे दिन रथ यात्रा करेंगे, रात में कथा सुनेंगे और 1 घंटा 2 घंटा जितना सत्संग हो जाए अच्छा है। उस दिन सब बस बातें ही किया करेंगे, आज रथ यात्रा में क्या अनुभव किया, आज महाप्रभु जी क्या कर रहे थे, आज जगन्नाथ जी का कैसा भाव था। ऐसे हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में पुनः स्नान पूर्णिमा पर आएंगे। अभी से आप सब लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा, खूब प्रेम और भाव से महाप्रभु जी को फिर कथा सुनाने के लिए आएंगे। नंद बाबा के लाला भयो, सब ब्रजवासी आनंद में भर गए और आनंद में भर करके नंद रानी यशोदा को बधाई दे रहे हैं, मैया यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। अरे मैया तेरे घर साक्षात नारायण आए हैं, या तू नीके राख, नीके मतलब संभाल के रख मैया। ठाकुर जी जैसे ही 6 दिना के भय पूतना आई, भगवान ने पूतना के पयोधर का पान करके पूतना का मर्दन कर दिया। बंधुओं अभी खरगोन में कथा चल रही थी, इतना सुंदर भाव आया। हमारे पूज्य नाना जी बताते कि पूतना मर्दन से सब लोगों के चित्त में एक भावना तो आ गई कि बताओ जन्म लेती 6 दिना में राक्षसी आ गई, पर वास्तविकता में पूतना माध्यम बनाई थी ठाकुर जी ने। क्यों? अब सुनो, लाला प्रकट भये और इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसा लगता है कि कोई कपड़ा में लपेट करके नील मणि लेकर के यशोदा मैया घूम रही है। नीली नीली कांति प्रकट होती है ठाकुर जी में से। कहां तक कहें, नंद बाबा को भी हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। यशोदा मैया तब नेक मुख दिखावें, छुपा के रखती है, मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी। सब ब्रजवासी बाहर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मैया हमको दर्शन करा दे, लाला एक बार तो दिखाई दे कैसो है। तो मैया अटारी पे गई और अटारी पे जैसे ही लाला को लेकर के आई, महाराज ब्रजवासी बावड़े है गए, बोले मैया जल्दी वस्त्र हटाए दे, लाला को ऐसे करके दिखाए दे। तब मैया ने नेक वस्त्र हटा के केवल ठाकुर जी के चरण दिखाए, मुख तब भी नहीं दिखाया। चरण देख करके जैसे ही छिपा करके मैया भीतर ले गई, ब्रजवासियों को तो ऐसा लगा अत्यंत प्यास में केवल 4 बूंद पानी पिलाए करके पानी हमसे छीन लियो। अब तो और व्याकुल हो गए। ब्रजवासी गा भी रहे, नाच भी रहे और रो भी रहे। क्यों? मैया दर्शन नहीं करा रही लाला को। क्यों?
यशोदा मैया कह रही है, इतनो प्यारो, इतनो सुंदर, इतनो मधुर है मेरो लाला, मैं कोई को नहीं दिखाऊंगी, नजर लग जाएगी मेरे लाला को। लेकिन फिर भी हर जगह वीवीआईपी लोग होते ही हैं, वो कहीं ना कहीं से जैक लगा करके भीतर पहुंचे ही जाते हैं। नंद बाबा के उस काल में भी कुछ लोग चले गए भीतर, और कुछ लोग नहीं, बहुत लोग चले गए जो लाला का दर्शन कर आए। अब लाला का दर्शन करके बाहर आने वाले लोग, अब जिनको दर्शन नहीं हुआ वो उनको चिढ़ावे, अरे नेत्र तो लाला के ऐसे हैं, कान तो ऐसे हैं, नासिका तो ऐसी है, होठ तो ऐसे हैं, लाला की उंगलियां तो ऐसी हैं, पाम तो ऐसे हैं। तो जिनने दर्शन नहीं किए बेचारे और रो में, और सब रो रो करके यशोदा मैया कह रहे, मैया हमें दर्शन कराए थे। चलो गोपी ग्वालों को तो कभी ना कभी ठाकुर जी दिखे ही जाएंगे। नंद बाबा ने एक व्यवस्था कर दी, भाई धीरे धीरे भीतर जाते जाओ, लाला के दर्शन करते जाओ। सबको दर्शन का सुख भी मिल गया, लेकिन उस समय व्याकुल हो गई कौन? नंद भवन की गैया। गौशाला में बैठी भाई गैया सब रुदन करने लगे, बोले ये मानव कितने निष्ठुर हैं, सबरे भीतर जाए जाए करके लाला को दर्शन कर रही हो, हम गैया हमारे सामने भूसा रखो, रोज सानी कर जामे, गैया बस भूसो खाती रहो, दूध देती रहो, अरे हम दर्शन करने लाला के, हम कैसे जामे? तो कहते हैं चौथे दिन में तो ब्रजवासियों को दर्शन लाभ मिल गया, तो पांचवें दिन गैया रम्माने लगी। गैया रम्मा रम्मा करके गोपाल जी से कहने लगी, लाला हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। ठाकुर जी बोले, अरे मेरी प्यारी गैया इतनी व्याकुल है रही है, इनको मैं दर्शन कैसे दूं? तभी ठाकुर जी को पता चली पूतना आ रही है। भगवान बोले, आ जा, यही को माध्यम बनाऊंगा। और छठवें दिन जैसे ही पूतना आई, सुंदरी बनकर के आई, भगवान को पयोधर पान कराने लगी, तो ठाकुर जी ने प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही पूतना के प्राण पीने शुरू किए, तो राक्षसों का एक स्वभाव होता है, वो कितना भी रूप बदलें, प्राण पीते ही वो अपने आकार और अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने जैसे ही प्राण धीरे धीरे पीने शुरू किए, पूतना की सुंदरता चलती चली गई, उसका कद बढ़ता चला गया, इतना कद बढ़ गया कि नंद भवन में आ नहीं पा रही थी। तभी वो बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगी, तभी पीछे के मार्ग से बाहर निकली, विशाल विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने। और जैसे ही विशाल पूतना बनी है, पयोधर पर ठाकुर जी लटके हैं, तो दूर दूर तक जितने लोगों ने ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया था और गौशाला में बैठी गैयाओं ने दर्शन नहीं किया, सबने नेत्र उठा करके देखा और गोपाल जी के सबको दर्शन हो गए थे, सबको दर्शन हो गए। ठाकुर जी की प्रत्येक लीला में एक रहस्य छिपा है। पूतना मारना विशेष नहीं था, ठाकुर जी बोले ऊंची सिड्डी चाहिए मुझको, कहां जाऊं, कोई ऊंची मंजिल वाली इमारत चाहिए जहां मैं सबन को दिख जाऊं, तो बोले लग जाए, यही को बनाऊं। तो उसके प्राण पी करके इतनी विशाल कर दी पूतना कि ठाकुर जी उसके पयोधर पर लेटे भये हैं, और वहीं से गैया दर्शन कर रही है, नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। जितनों को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, सब ने ठाकुर जी देख लिए उस दिन। पूतना मरी, मरने के बाद जब सब ब्रजवासी गए, तो लाला को लेकर के सब ब्रजवासी इनके मन में आई कि लाला को नजर तो नहीं लग गई होगी, अरे मैया तुम्हारे लाला को नजर लग गई होगी। बोले कहाँ करें, कोई वैद्य के पास चलें, कोई ओझा के पास चलें। बोले वैद्य ओझा के पास कहाँ जानो, हमारे ब्रजमंडल की सबसे बड़ी वैद्य तो गैया है, गैया के पास चलो। और गौशाला में उस दिन पहली बार श्री गोपाल जी का प्रवेश हुआ है, इसलिए ठाकुर जी का छठी उत्सव जो लोग मनाते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना, घर में मत मनाओ, मंदिर में मत मनाओ, आंगन में मत मनाओ, गैया के गौशाला में जाके मनाओ, क्योंकि ठाकुर जी की छठी उत्सव गौशाला में मनी है। ठाकुर जी ने छठे दिन पहली बार गौशाला में प्रवेश किया, नंद भवन से और कहीं नहीं गए, गौशाला में गए। और वहां जाकर के क्या हुआ तो वर्णन करते हैं, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया गया। मतलब ठाकुर जी क्षमा प्रार्थी हैं, गैयाओं से कह रहे हैं, अरे गैया जे सबरे ब्रजवासी मेरो दर्शन कर ले गए, सबरे मानव मेरो दर्शन कर ले गए, पर मेरी वास्तविक मैया ने मेरो दर्शन नहीं कियो,
मैं तुमको दर्शन देवे आया हूं। और जब हम किसी के सामने कृतज्ञ होते हैं तो क्या करते हैं? दीन बनते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, हम किसी के सामने जब कृतज्ञ होते हैं तो हम दीन बनते हैं। जैसे किसी ने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया और हम रिटर्न में उसको धन्यवाद नहीं कह पाए, तो वर्षों बाद वो व्यक्ति मिलता है तो हम क्या करते हैं? अरे भैया आपने हमारी बहुत, हम आपसे कुछ, हम तो दे भी नहीं पाए, आपके चरण छूते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। इसको कृतज्ञता कहते हैं। तो ठाकुर जी गैयाओं के सामने अति कृतज्ञ हो गए, और अति कृतज्ञता के रूप में ठाकुर जी ने क्या किया? बोले इनके मूत्र से मुझे स्नान कराओ। गौमूत्रेण स्नापित्वा, ठाकुर जी ने मूत्र से स्नान किया, और गौमूत्र से स्नान करने के बाद पुनर्गौरज सार्भकम, गैया के चरणों की रज उठा उठा करके गोपियां, अब देखो गोपियां तो अपने मन से क्रिया कर रही हैं, पर वास्तविक में गोपियों का मन नहीं है, ये ठाकुर जी की योजना है। गोपियां कह रही मैया गौमूत्र से स्नान है, अब लाला को नजर नहीं लगेगी। तब दूसरी गोपी बोली अरे ना मैया, मेरा तो मन ऐसा कहवे, लाला की प्रत्येक उंगली प्रत्येक अंग में गैया की रज और लगाओ, जितनी अलाय बलाएं नजर होंगी सब चली जाएंगी। गोपियां अपने मन से क्रिया कर रही हैं, पर ये सब तो ठाकुर जी कृतज्ञता कर रहे हैं कि 6 दिन आते मैंने तुम्हें दर्शन नहीं दियो, मेरा अपराध स्वीकार करो। तो ठाकुर जी ने गौमूत्र से स्नान किया और गौरज उठा करके माथे से, अंग से, हस्त कमल से, नाभि से, चरणों से, सब जगह ठाकुर जी लगा रहे हैं। उस समय 9 लाख गायों के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो गया। कितने प्यारे हैं ठाकुर जी, सबका विचार करते हैं। अरे आप कहेंगे ये तो फिर भी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ पर भी कृपा करते हैं। आगे आप कथा सुनेंगे, ऊखल में बांध दिया जब यशोदा मैया ने, 2 वृक्ष खड़े थे, नलकूवर और मणिग्रीव। बंधुओं एक बात बोलें, अधिकतर तीर्थों में, धामों में जितने भी वृक्ष हैं वो सामान्य वृक्ष नहीं है। तीर्थों में, धामों में जितने भी वृक्ष हैं वो 2 रूपों में हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला, या तो कोई ऋषि, या तो कोई भक्त, या तो कोई महापुरुष, उनकी इच्छा थी कि मैं सदा इस धाम में रहूं और इसका कभी त्याग ना करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। और इसी भाव से उन्होंने भजन किया, तो उनके भजन के प्रभाव से ठाकुर जी ने उन्हें वृक्ष बना करके भेज दिया। बोले रहो अब सदा यहीं रहो, लोगों को छाया रूप में सेवा करते रहना। और हमारे धाम, आप कहेंगे किसने मांगा ऐसा वरदान? उद्धव जी। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। उद्धव जी महाराज कहते हैं वृंदावन का पौधा बना दो, वृक्ष बना दो। क्यों? ताकि जब जब हवा चले तो इन ब्रजवासियों की रज उड़ उड़ करके मेरे तन को पवित्र करती रहे। तो किसी भी तीर्थ धाम में कोई भी वृक्ष है, अगर तीर्थ के क्षेत्र के भीतर उसका प्राकट्य हुआ है तो इसका मतलब या तो वो कोई ऋषि है, संत है, वो तीर्थ धाम में अखंड निवास की भावना से वृक्ष बन करके आए, पहली बात। और दूसरी बात, कई बार भक्तों से अपराध बन जाता है, कई बार ऋषियों से अपराध बन जाता है, कई बार वैष्णवों से अपराध बन जाता है। तो उस अपराध का उन्हें दंड यह मिलता है कि वो तीर्थ में वृक्ष बन के खड़े होते हैं। धूप, ताप, वर्षा सब उनको सहनी पड़ती है। इसलिए तीर्थों में, धामों में जो भी वृक्ष दिखते हैं उन सबको प्रणाम करो, क्योंकि वो निश्चित ही कोई भगवत भक्त ही है। नल, कुंवर, मणिग्रीव ये कौन है? कुबेर के पुत्र। इनके द्वारा एक अपराध हुआ था और उस अपराध के कारण नारद जी ने इनको शाप दे दिया कि तुम जाकर के वृक्ष बन जाओ। और यही दोनों गोकुल में वृक्ष बन के खड़े थे। ठाकुर जी ने ऊखल बंधन लीला करके खिसक खिसक करके गए और दोनों वृक्षों का स्पर्श करके दोनों को मुक्त करके ठाकुर जी ने उनका उद्धार कर दिया। इसलिए हमारे वृंदावन में आप देखेंगे जो भजनानंदी महात्मा हैं, कभी उनको उनके पीछा करिएगा, ऐसे पीछा मत करना, मतलब कभी वो निकलते हो ना, थोड़ी दूरी बनाकर पीछे पीछे चलना और उनको देखना ही कैसे चलते हैं। तो आप देखेंगे उन महात्मा के मार्ग में जितने भी वृक्ष आएंगे सबको प्रणाम करेंगे, सबको दंडवत करेंगे। 2 बातें,
इसके पीछे भी। पहली बात कि ये कोई वैष्णव हैं, इनको प्रणाम करेंगे तो इनकी कृपा हम पर होगी, हमारी भक्ति बढ़ेगी। और दूसरी बात, हम अभी राधा रमन जी दर्शन करके आए हैं, अब ये वृक्ष तो भीतर नहीं जा सकता, पर हमें दर्शन का जितना पुण्य मिला स्पर्श करके हम थोड़ा इनको दे देते हैं, ताकि इनको भी अनुभव हो जाए कि भीतर ठाकुर जी कैसे हैं। और बड़ी भावनाएं बंधुओं, कहां तक कहें। तो पूतना मर्दन लीला के माध्यम से ठाकुर जी ने गैयाओं को दर्शन कराया। ऐसे गौ पालक गोपाल जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी नैकौर बड़े हैन लगे। 3 महीना के ठाकुर जी भये, जैसे ही करवट बदली महाराज, करवट उत्सव मनाया यशोदा मैया ने। सब ब्रजवासी आए, भगवान को आनंद कराने लगे। गदमदरा से लाला हैं, खूब हाथ पांव मोटे ताजे हैं। कोई गोपी गाल खींचे, कोई गोपी हाथ खींचे, कोई गोपी पाम खींचे। अच्छा एक बात बताएं, देखो हमारी कथा या तो आप ध्यानपूर्वक नेत्र खोल के सुना करो या फिर नेत्र बंद करके सुना करो, बस सो मत जाइयो। पतो चली नेत्र बंद किए कि लुढ़क गए। महाराज जी आप ही बोले थे। नेत्र खोल करके सुनेंगे तो हमें मत देखो, लीला का चिंतन करो। जो बता रहे हैं वो लीला कैसी है, और अगर देख करके वो लीला नहीं प्रकट होती तो नेत्र बंद करके जो शब्द सुनते हो उस लीला का चिंतन करो। अब देखो ठाकुर जी कैसे हैं, गदमदरा से हैं, खूब मोटे ताजे हैं ठाकुर जी। 3 महीना के लाला हैं। जैसे कभी फेविकॉल होता है ना, बड़े ड्राम वाला फेविकॉल, वो बड़ी सी किसी पात्र से ऐसे उसको निकालो तो ऐसे जेली जेली सी टपकती रहती है ना उसमें से। ऐसे ठाकुर जी के गाल हैं, बैठा दो तो यूं लटक जाते हैं नीचे। ठाकुर जी के हाथ उठाओ तो यहां से यूं लटकते हैं। महाराज गदमदरा से लाला है, इतने प्यारे लगते हैं कि क्या कहें। उसमें भी यशोदा मैया वस्त्र नहीं पहनाती लाला को। क्या पहना में, बोले कंठ में ने एक सुंदर सी सोने की आभूषण पहना दिए, बीच में यहां बगनखा पहनो है, एक माला पहनी है, एक कौंधनी पहनी है, पामन में सोने के कड़ूला हैं, हाथन में बस इतना ही श्रृंगार है लाला को। वस्त्र नहीं पहनते ठाकुर जी, स्वर्ण आभूषण पहन करके। और वो स्वर्ण आभूषण भी कैसे हैं, प्रत्येक आभूषण में छोटे छोटे धुनी आती है, ध्वन निकलती है। छोटे छोटे घुंघरू हैं सबरे आभूषणों में, तो ठाकुर जी उनको बजाते रहते हैं, बैठे बैठे सुख लेते रहते, खेलते रहते हैं अपने आभूषणों से। ऐसे मैया ने आभूषण बनवाए। नील वर्ण के ठाकुर जी हैं, और जैसे ही गोपियां आकर के लाला के ऐसे गाल पकड़ करके नेक खींचे, सोई गाल लाल पड़ जाते हैं, तो ऐसा लगता है नील सरोवर में कमल प्रकट हो गए हों। और जहां जहां गोपियां पकड़ती हैं लाला को, नेक पकड़ करके खींचे तो वहां वहां गुलाबी हो जाते हैं। तो नील सरोवर तो श्याम सुंदर, और गुलाबी गुलाबी उनमें पुष्प प्रकट है गए हों, देख करके गोपियों का मन हरण हो जाता है। लेकिन गोपियों को तो सुख मिलता है, ठाकुर जी रोने लगते हैं। कोई गाल खींच रहा हो, कोई हाथ खींच रहा हो, कोई पाम खींच रहा हो। तो मैया लाला को उठा करके ले जाती है, एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाए दे। सब रे आए करके छेड़े मेरे लाला, यहां सोवे को लाला। जैसे मैया भीतर गई, ठाकुर जी ने अपना पैर बड़ा करके महाराज पाद प्रहार किया, बैलगाड़ी गिर गई और उसी के ऊपर सक्टासुर का वध हो गया। ब्रजवासी सब दौड़े, लाला को जाकर के उठायो। मैया ने पूछी बैलगाड़ी कैसे गिरी, तो बालक बोले मैया तेरे लाला नहीं गिरी है। मैया बोली हम बे नेक ससो मेरो लाला हिले डुले है ना है, और तुम कह रहे हो जाने बैलगाड़ी गिर दी। बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखो आप, कैसे महाराज विराजमान हैं, विशाल का स्वरूप है ठाकुर जी का। लेकिन इनकी लीलाएं बिल्कुल लालाओं जैसी हैं, छोटे बालक की तरह लीला करते हैं। रथ यात्रा में जब निकलते हैं ठाकुर जी, तो हम लोगों को तो बाहर पहुंडी दिखती ठाकुर जी की, आगे पीछे ऐसे घूमते हैं। लेकिन जहां कैमरा भी नहीं जा पाते भीतर, हमको सब सेवायत जन बताते हैं, बोले कि महाप्रभु जगन्नाथ जी जब ऊपर से नीचे आते हैं श्री मंदिर से, तो जितनी सीढ़ी हैं उन पे खिसक के नहीं आते हैं। तो कैसे आते, बोले कूद कूद के आते हैं।
एक सीढ़ी कूदते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पर कूदते हैं, फिर तीसरी सीढ़ी पर कूदते हैं। और जब महाप्रभु जगन्नाथ जी कूदते हैं तो जैसे पत्थर के नीचे गिरने पर धमक होती है, ऐसी धमक होती है। मान जाते हैं भैया, हमारे जगन्नाथपुरी के पंडा पुजारियों जैसी मेहनत पूरे भारत में किसी मंदिर में नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मन में भाव आता है 500, 600, 700 पुजारी लग करके सेवा करते हैं, तब महाप्रभु जी की सेवा होती है। अकेली यशोदा मैया लाला को कैसे संभालती होगी? ऐसे महाप्रभु जी, यशोदा मैया गोद में लेकर के लाला को दूध पिला रही है। दूध पीते पीते ठाकुर जी ने चिंतन किया, अरे तृणावर्त आ रहा है बवंडर के रूप में। सो ठाकुर जी बोले, जे मुंह को उड़ा के ले जाएगो, और अगर कहीं मुंह को उड़ा के ले गए और मैं मैया को दूध पीता रहे तो मैया को भी उड़ा ले जाएगो, और मैया कहीं उड़ के आकाश में गई तो मैया के सामने मैं कैसे मारूंगा याकू? ऐसो कछु करना पड़ेगा कि मैया कहीं दूर जाए मुझे छोड़ करके, तभी मैं ऊपर जाके याकू मार के आऊंगा। आंगन में यशोदा मैया दूध पिला रही है लाला को। पीते पीते ठाकुर जी ने अपना इतना वजन बढ़ा लिया, इतना वजन बढ़ा लिया कि मैया बोली, हाँ मेरे तो ऐसा लगे कि पामन में खून रुक गो है। लाला इतना दूध पीवे, ऐसो भारी भरकम सो है तो जारो है। मोह तो यूं लगे कल को बड़ो है जाएगा, 4 आदमी उठावे को लगेंगे। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे होंगे, हाँ मैया जगन्नाथ रूप में जई होएगा, 4 आदमी उठावेंगे तभी उठूंगा मैं, उठूंगा ही नहीं तो। 2 लोगों को आदमी लगते हैं उठाने के लिए, या तो वयोवृद्ध को या खूब सारे खूब तगड़ा हो उसको लोग लगते, भाई उठो बैठो, अब लेट जाओ, अब डोल जाओ। महाप्रभु जी वृद्ध तो नहीं है पर तगड़े हैं, खूब लोग लगते हैं उनको उठाने में। ऐसे भारी है गए ठाकुर जी। यशोदा मैया लाला को पकड़ के खींच रही, लाला बस कर, अब मत पीवे दूध, इतना दूध पी लियो कि भारी है गो पूरा। ठाकुर जी तो जिद कर रहे हैं, अभी बोलनो जाने ना है, बैठनो भी थोड़ा थोड़ा सीखें, चलनो भी ना जाने। बार बार मैया के पयोधर को पकड़ लेते हैं, और पीऊंगो और पीऊंगो। मैया ने खींच करके बोले, इतना दूध पी के अपच है जाएगी। ठाकुर जी को दूर खींच करके लेटाए दियो, और मैया दूर जाके बोले, बैठी रहूंगी तो आते रहेगो मेरे पास के दूध पिवाओ। तो मैया दूर चली गई। ठाकुर जी बोले, हो गई योजना पूरी, अब गई मैया, अब आ जा तृणावर्त। इतने में ही तृणावर्त बवंडर बनता हुआ जैसे ही नंद भवन में पहुंचा, ठाकुर जी को जैसे ही आकाश में उड़ा करके ले गया। नीचे तो ठाकुर जी गोपाल, आकाश में जाकर के ठाकुर जी ने अपने हाथ पांव सबरे सीधे के बोले, आ दारी के तो बताऊं। तृणावर्त को गर्दन पकड़ करके महाराज आकाश से ही पृथ्वी पर पटक दियो। यहां ब्रजवासीन को लगी, अरे हौवा आयो, उसको हमारे यहाँ हौवा बोलते हैं, वो जो बवंडर आता है ऐसे, हमारे यहाँ ब्रजभाषा में वो कहते हैं हौवा आगो। तो सबरे ब्रजवासी बोले, हौवा आगो, लाला को लेके चलोगो आकाश में। सबरे ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़े, परंतु रेत के भीतर ठाकुर जी ने क्या लीला की किसी को नहीं पता चला। तृणावर्त का वध कर दिया, बवंडर शांत हो गया। ठाकुर जी नीचे आकर के फिर से पड़ गए। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए तो ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए रहे थे। सब ने कही, लाला को कहीं लगी तो नहीं, हाथ पांव ठीक है कि नहीं? सब ठीक है, चकाचक आनंद में। ठाकुर जी तो तृणावर्त वध करती है। सक्टासुर का वध किया, पूतना का वध किया, तृणावर्त का वध किया। और अब ठाकुर जी धीरे धीरे 1 साल के हैं लगे हैं। अब ठाकुर जी ने थोड़ा थोड़ा उंगली पकड़ करके खड़ा होना सीखा है, थोड़ा थोड़ा पैर आगे बढ़ा करके चलना सीखा है, और अभी शब्द नहीं बोलने आते, लेकिन ठाकुर जी कुछ बोलते, क्या बोलते हैं ये समझ में नहीं आती। आऊं 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 करके बोल जाते हैं बस। मैया यूं ही सोचते रहे, अच्छा लाला कहा कह रहे हो, लाला कहा बोल लो, अच्छा बोल लाला मैया। ठाकुर जी ना बोले। इतने में ही बलभद्र जी आ जाते हैं। बलभद्र जी आकर के कहते हैं, लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में नंद बाबा आ जाए, लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोलते।
ऐसे ही नंद भवन की गैया सामने आ जाती है तो ठाकुर जी उसकी तरफ उंगली करके मंद मंद मुस्का कहते मैया गैया। और जैसे ही ठाकुर जी गैया बोलते हैं, मैया बोलते हैं, दाऊ सबसे पहले गैया बोला। बंधुओं, आजकल के बालक पापा मम्मी ये सब शब्द पहले बोलते हैं। हमारी प्रार्थना, बच्चों को गोद में लेकर के इतना नाम जप करो, वैसे तो माला पे जपो, लेकिन जब बालक का जन्म घर हो जाए तो माला छोड़ो दूर, बालक ही माला है, उसी को खिलाते खिलाते नाम जपते रहो। इतना नाम जपो, इतना नाम जपो कि उसके मुख से सबसे पहले भगवान नाम ही प्रकट हो, राधा। अच्छा, बालकों का स्वभाव देखा, कहीं कीर्तन हो रहा हो, बालक में थोड़े लक्षण आ जाएं उठने बैठने के, अपने आप ताली बजाना सबसे पहले सीख जाता है बालक। आपने तो नहीं सिखाया, वो कहां से सीख गया? उसकी आत्मा जानती है कि इसी से मेरा कल्याण होगा। लेकिन बाद में हम ही लोग उसको माया के चपेट में ले आते हैं, फिर वो कीर्तनों में कथाओं में आना भी बंद कर देता, फिर तो उल्टे सीधे गानों में ही नाचता है। लेकिन बालक अपनी बाल अवस्था में कीर्तन में अति रुचि पाता, उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर की अंतरात्मा जानती है कि इसी से मेरा उद्धार होगा। आहा, ठाकुर जी ने गैया सबसे पहले कहा है। और हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं अब ठाकुर जी थोड़ो थोड़ो बोलनो गानो सीख गए। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। क्या गा रहे हैं ये नहीं पता, पर कुछ गा रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। हाँ, तनक तनक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो। अब इस भाव का दर्शन करो। यशोदा मैया रसोई में है, दाऊ दादा नंद बाबा के साथ गौशाला में है, चौक में आंगन में अकेले ठाकुर जी बैठे हैं। अपनो मन कैसे लगाऊं मैं? तो मैया ने ऐसे आभूषण पहना रखे हैं, ऐसी कौंधनी पहना रखी है, उनमें बढ़िया धुनी आती है। तो ठाकुर जी धम धम अपने चरण मारते हैं तो उनमें से धुन निकलती है। और जब धुन निकलती है तो ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं ये नहीं पता, पर कुछ गा रहे हैं। और गा करके किसी और को नहीं रिझा रहे हैं, स्वयं को ही रिझा रहे हैं। गा करके हाथों की मुद्रा बना करके ठाकुर जी नाच रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे। हाँ, मन ही रिझावे, अपने आप को ही रिझा रहे हैं। ओ हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि आप लोगों को विचार करना चाहिए। ठाकुर जी नाच रहे हैं, बेचारे खुद ही गा रहे हैं, खुद ही नाच रहे हैं। आप कम से कम ताली तो बजाए दो, ताली बजा करके नचाओ तो सही। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु। आहा, जैसे ये एक आंगन है, आंगन के बीच में अकेले ठाकुर जी हैं, उछल उछल करके कुछ गा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, किसी को नहीं पता चला। लेकिन वहीं नंद भवन की गैयाओं की छोटी छोटी बछिया बछड़ा
वो द्वार पर खड़े होकर के अपने कान उठा करके ठाकुर जी को देख रहे हैं, अपनी पूंछ उठा रहे हैं, लेकिन भीतर नहीं आ रहे। क्यों? बछड़ा बछिया को लग रही है नेक्से से लाला है, कहीं हमसे टकरा गए, हमारा खुर इनके ऊपर पड़ गया तो लग जाएगी। दूर से ही देख रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी उनको बाह उठा के अपने पास बुला रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां को बाह उठाए कारी धौरी बाएं उठाए बछिया टेर बुलावे बछिया टेर बुलावे हाँ कबहू कबाबा नंद पुकारे कबहू कबाबा नंद पुकारे हे कबहू कबाबा नंद पुकारे ओ कबहू का घर में आवे कबहू का घर में आवे हे हरि अपने आंगन कछुआवे हे हरि अपने ओ हे हरि अपने आंगन कछुआवे हे हरि अपने ओ सूर श्याम के बाल चरित नित सूर श्याम के बाल चरित नित ही देखत भावे नित ही देखत भावे हे हरि अपने आंगन कछुआवे हे हरि अपने आंगन कछुआवे ओ हे हमें हे हरि अपने आंगन हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ना ऐसो चटक मटक सो लोकन हूँ मैं नाए तीनों लोकन हूँ मैं नाए लोकन हूँ मैं नाए अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाए तीनों लोकन हूँ मैं नाए लोकन हूँ मैं नाए हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए सो भुजा उठा के गाओ जगन्नाथ महाप्रभु की बोलो कृष्ण कन्हैया